गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर चैनल ज्वाइन करने के लिए। फिर से टेक विथ मैक, वेलकम एवरीवन। सॉरी, थोड़ी सी देरी हो गई ये वीडियो आने के लिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था और मेरी जो टीम है वो भी थोड़ी बिजी थी इसके लिए। बट रियली सॉरी अबाउट दैट। बट आज स्टार्ट करेंगे हम ऑटोमेशन से। मैं इसके लिए ऑटोमेशन बोल रहा हूँ, जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। मैंने ऑटोमेशन इसके लिए कहा क्योंकि मुझे आपको फेमिलियराइज करना है ऑटोमेशन एग्जैक्टली होता क्या है। जावा कोड और जो सिलेनियम है हम उसमें बाद में जाएंगे, अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। बट मैं आज चाहता हूँ कि आप फेमिलियर हो जाए एग्जैक्टली कंपनी में होता क्या है, ऑटोमेशन कैसे होता है, क्या कोड होता है, क्या फाइल्स होती है, ये मैं दिखाऊंगा। और वो कैसे चलता है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या दिक्कतें आ सकते हैं और कैसे उसको रिजॉल्व करना है। तो ये मैंने कोड बनाया है। अगेन, क्योंकि हम अभी एआई वर्ल्ड में हैं, ऑलरेडी सब जगह एआई चल रहा है, तो मैंने एआई का ही हेल्प लिया है, जैसे चैट जीपीटी का हेल्प लिया है। बट क्योंकि मैं फेमिलियराइज हूँ प्रोसेस से, तो मुझे पता था कि उसको क्या पूछना है और ये मैंने सेटअप कर दिया है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम भी ना लगे इसके लिए। तो ये जो ये जो मेरी स्क्रीन है, ये स्क्रीन पे है मेरा आईडीई। आईडीई मतलब जहाँ पे कोड लिखा जाता है। कोड हम इसके लिए लिखते हैं क्योंकि हम, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा मैनुअल टेस्टिंग, वो सेम टेस्ट रिपीट करने के लिए हम बार बार जाके मैन्युअली नहीं करने वाले हैं। हमको कंप्यूटर को बोलना है या क्रोम को बोलना है या वेब ब्राउज़र को कि ये चलाओ करके, तो उसके लिए क्या चाहिए, कहाँ पे, तो कोड लिखना तो पड़ेगा। तो उसके लिए आईडी बोलते हैं। और मैंने यूज़ किया है वीएस कोड करके, नॉट वीएस स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो में भी दो आते हैं, एक विजुअल स्टूडियो आता है और एक विजुअल स्टूडियो कोड, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आप चेक कर लेना। और फिर उसके बाद मैंने एक टूल यूज़ किया है सिलेनियम करके। तो सिलेनियम इसके लिए यूज़ किया है क्योंकि वेब ब्राउज़र जो होता है, जैसे गूगल क्रोम होता है, हम उसमें हमारी टेस्ट केस चलाने वाले हैं। जो हमने मैन्युअली टेस्ट किया है जो अलीबाबा, सेम चीज़ हम एक्चुअली टेस्ट करने वाले ऑटोमेशन से। तो उसके लिए कुछ तो टूल चाहिए, क्योंकि कोड हम इंग्लिश में लिखेंगे जावा लैंग्वेज में, और जावा किसके साथ कनेक्ट करेगा, तो सिलेनियम के साथ। और सिलेनियम वेब ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करेगा। तो सिलेनियम है मिडल मैन। बट आज जो हम वेबसाइट ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट वेबसाइट है, बट उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि उसके बदले आप अलीबाबा भी ले सकते हो। मैंने अलीबाबा इसके लिए नहीं ली क्योंकि जस्ट टू मेक सिंपल एंड ईजी, और जस्ट क्विक डेमो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा जावा में कोड लिखा है। सेकंड चीज़ है सिलेनियम करके यूज़ किया है मैंने, सिलेनियम टूल। आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो या यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो या चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हो सिलेनियम होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में सिलेनियम मिडल मैन होता है, जो जावा के साथ इंटरेक्ट करके वेब ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके। और कुछ फाइल्स है जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप फ्रेमवर्क भी बना रहे हो या इंटरव्यू में भी हो या काम भी कर रहे हो, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये कौन से फाइल्स है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसकी एक मेन फाइल है जो है ये pom.xml। तो pom का फुल फॉर्म होता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, और डॉट एक्सएमएल, एक्सएमएल का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। बट ये मेन फाइल है, ये ब्रेन है पूरे प्रोजेक्ट की। इसमें हमने क्या डाला है, कुछ डिपेंडेंसीज और कुछ लाइब्रेरीज। उसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि हम सिलेनियम यूज करें एज मिडल मैन, तो सिलेनियम जैसे हम बहुत सारी बाकी चीज़ें भी यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। तो उसको हम डिपेंडेंसीज बोलते हैं। ये जस्ट टर्मिनोलॉजी है, डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज। ओके। तो जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है ये सिलेनियम, ये सिलेनियम की एक डिपेंडेंसी है। ये क्यूक्यूम्बर है। क्यूक्यूम्बर इसके लिए क्योंकि एक फॉर्मेट रहता है जो टेस्ट केस हमको लिखने होता है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखे, टेस्ट केस हम नोटपैड के ऊपर लिख रहे थे या जीरा में लिख रहे थे या फिर अज़ूर डेवऑप्स में। तो सिमिलरली हम इसमें लिखते हैं फीचर फाइल में। और जो फीचर फाइल होती है वो सिंपल फाइल होती है, इसमें मैं दिखाऊंगा अभी। तो उसके लिए यूज होता है क्यूक्यूम्बर। तो क्यूक्यूम्बर और गरकिन, तो उसके ये डिपेंडेंसी है। फिर और एक दो चीज़ें हैं, जे यूनिट, फिर है वेब ड्राइवर मैनेजर। ये सब डिपेंडेंसीज है इसमें। तो आपको हमेशा याद रखना है, फर्स्ट थिंग इसकी पीओएम फाइल, पीओएम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल इंपॉर्टेंट है। मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गलती करूंगा या कुछ भी ये हो जाएगा तो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइल है। जब भी आप एलएलएम के थ्रू या एआई के थ्रू भी बना रहे हो, तो उसको आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो फिर और एक फाइल है हमारे पास ड्राइवर फैक्ट्री करके। इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा हम ये यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, सिलेनियम यूज कर रहे हैं। तो सिलेनियम क्या है, एक ड्राइवर है, उसको वेब ड्राइवर बोलते हैं क्योंकि वो वेब इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए भी ये कोड है।
ओके। तो जब भी आप, अगेन मैं जैसे कहा, ये कोड को देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहा है देख रहे हो आप, क्रोम को ओपन कर रहा है, क्रोम ड्राइवर को, और ये सब सेटअप किया है कि ये सब जावा का कोड है। बट मैंने जैसे कहा एआई का यूज किया है और उसको मैंने कोड लिखने को बोला है, जस्ट टू मेक लाइफ इजी। और यहाँ पे देखो, इधर भी दिख रहा है आपको क्विट ड्राइवर, तो ये सब स्टेप्स है, इंस्ट्रक्शंस है। तो ड्राइवर फैक्ट्री होता है सिलेनियम कोड के लिए। फिर है और एक फाइल है ऐप कॉन्फ़िग। ऐप कॉन्फ़िग में हम क्या करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें हम अपनी यूआरएल जो भी हमको ऑटोमेट करना है, जैसे अलीबाबा हो या कोई भी वेबसाइट हो, अमेजोन हो, गूगल हो, या कुछ भी फ्लिपकार्ट हो, तो हम ये सेपरेट लिखते हैं। तो ये यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा है सॉस डेमो करके। उसके बाद जो फाइल आती है, एक हुक्स की फाइल है। हुक्स में कुछ नहीं है ज़्यादा, बिफोर और आफ्टर के स्टेप्स लिखे हैं। इसका मतलब क्या, बिफोर में क्या होना चाहिए एग्जैक्टली और आफ्टर में क्या होना चाहिए। आफ्टर में मतलब एंड ऑफ द ऑटोमेशन, एंड ऑफ द टेस्ट केस, और बिफोर मतलब बिफोर टेस्ट केस। तो मैंने इसको कैसे स्ट्रक्चर किया कि हम एवरी टाइम वेब ब्राउजर खुले और टेस्ट होने के बाद क्लोज हो जाए, तो ये हम इसके लिए लिखते हैं हुक्स फाइल, क्योंकि बार बार हमको लिखना ना पड़े कि ब्राउजर खुले ब्राउजर क्लोज हो जाए, ब्राउजर खुले ओपन ब्राउजर क्लोज ब्राउजर, ये ना लिखने के लिए हम हुक्स लिखते हैं। और कौन सी है फाइल मैं देख रहा हूँ, ये तो टेस्ट फाइल है, ये तो ऑटोमेटिकली आ गए, तो आप इग्नोर कर सकते हो इसको। और फिर मैं आपको बाकी के भी फाइल समझाऊंगा। फिर उसके बाद जो हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, सिंपल है। ऑटोमेशन के टेस्ट केसेस जो, जैसे अभी भी हमको पहले लॉगिन करना है, तो हम पहले एक फाइल बनाते हैं। ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, और ये फोल्डर स्ट्रक्चर में हम एक फाइल बनाते हैं, फीचर फाइल। तो सबसे पहले जब हम टेस्ट केस लिखते हैं या जब ऑटोमेशन के लिए, तो होता है लॉगिन डॉट फीचर, उसका एक्सटेंशन है, मतलब ये फाइल किस इसमें सेव होती है। ओके। हाँ। फिर हम इसमें लिखते हैं कि फीचर क्या है, जैसे मैंने सिंपल यूज किया है, लॉगिन का फीचर है। फिर हम लिखते हैं सिनारियो, क्या है लॉगिन में, सक्सेसफुल हमको चाहिए लॉगिन या अनसक्सेसफुल कैसा चाहिए। मोस्टली हम पॉजिटिव टेस्ट केसेस ही टेस्ट करते हैं, नेगेटिव भी टेस्ट कर सकते हो इसमें। और फिर है, इसका एक स्टाइल होता है और टेस्ट केस लिखने का, गिवन व्हेन देन, और बीच में आप एंड भी लिख सकते हो, बट ये यूजुअली स्टाइल होता है गिवन व्हेन देन। क्योंकि जो भी हम इसके लिए लिखते हैं, क्योंकि जो भी अगर पढ़ना चाहता है कि ये टेस्ट ऑटोमेशन का कोड क्या है, उसको जावा नहीं समझ में आ रहा है, तो टेस्ट केस में क्या हो रहा है, तो वो पढ़ सकता है, यार आप भी उसको समझा सकते हो कि गिवन यूजर नेविगेट्स टू सॉस डेमो वेब पेज, ये आपको लिखना है। तो अभी ये जो फाइल है, ये भी मैंने जीपीटी से ही यूज़ की है। मैंने खाली चैट जीपीटी को बोला कि देखो, मेरे पास सॉस डेमो का वेब पेज है, मुझे उसको लॉगिन का सिनेरियो बनाना है, और मुझे इसके लिए फीचर फाइल चाहिए। ओके, तो उसने मुझे फीचर फाइल बना दी, स्ट्रेट अभी ये सब कुछ लिख के दे दिया। फिर इसको आपको राइट क्लिक करके इसको चलाना होता है, या फिर मैं इसमें ये करता हूँ, न्यू टर्मिनल देके चलाता हूँ। तो जब आप इसको चलाओगे, ये कोड है एमबीएन क्लीन टेस्ट कोड, नहीं सॉरी, ये कमांड है। ये चलाने के बाद अ, ये फाइल चलेगी, और कुछ इसमें स्निपेट्स आएंगे, नीचे नीचे आपको कुछ दिखेगा, उस वो आपको कॉपी करना होता है, वो जो मैं बाद में बताऊंगा। और वो कॉपी करके हम और एक फाइल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल। तो ऐसे स्निपेट्स हमको मिल जाता है, बट ये ब्लैंक स्केलेटन मिल जाता है, जो हम इधर पेस्ट करते हैं। तो ये हमारी सेकेंड फाइल बनती है। ये मैं प्रोजेक्ट में फिर से नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ में जाऊंगा, जस्ट मुझे अभी फेमिलराइज करना है आपको, इसके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। तो जब भी आप काम पे भी रहोगे, तो आपकी ये सब फाइल्स रहेंगे, कुछ डरना नहीं है, सिंपल रखना है। पहली होती है फीचर फाइल, जो यहाँ पे है। फिर होते हैं स्टेप डेफिनेशन, स्टेप डेफिनेशंस में हम जावा का कोड लिखते हैं, और ये कनेक्ट होता है इसके साथ, लॉगिन स्टेप डेफिनेशन के साथ। और तीसरी फाइल हमारे पास रहती है, वो पेज फाइल रहती है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे सब लोकेटर्स है, कि यूजर नेम पे क्लिक करना है तो कैसे क्लिक करें, पासवर्ड कैसे क्लिक करें। ये भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये जैसे यूजर नेम लिखा है, तो हम इसके लोकेटर्स डाले, लोकेटर्स मतलब हम वेब पेज पे जाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट देखता हूँ। ओके, होपफुली आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो। तो क्या होता है, यूजुअली जस्ट आपको एक वेब पेज पे जाना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, और इंस्पेक्ट पे एक एरो आता है, वो आप उस पे ये कर सकते हो, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही हो
तो होपफुली मैं दिखा सकूं आपको। और आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई इशू नहीं, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ये देखो, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट। अभी देखो, और फिर मैं इधर करूंगा कंट्रोल F। तो ये एरो को मैंने क्लिक किया और इधर, तो ये एलिमेंट्स है इसके, ये HTML एक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें लिखा है। ये हम फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमको क्लिक करना है यूजर नेम पे। तो यूजर नेम पे कैसे क्लिक करें, तो उसका कुछ तो पता होना चाहिए, एड्रेस। तो ये एलिमेंट्स को आप एड्रेस बोल सकते हैं, बट एक्चुअली इसको हम एलिमेंट्स ही बोलते हैं। आपको एड्रेस नहीं बोलना है, बट मैं जस्ट आपको सिंपल इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो मैं भी ये कर देता हूँ। और फिर उसका हमने पाथ निकाला है, और वो पाथ हमने उधर वो पेज फाइल में दिया है। सिंपल है, मैं दिखा सकता हूँ जस्ट एक एज ए डेमो। यूजर नेम, ये आपको देखो, इस तरह से हम पाथ निकालते हैं। देखो, ये 1 of 2 आ गया, बट ये हमको 1 of 1 चाहिए, तो इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी ऑटोमेशन जाएगा तो ये पाथ यूज करेगा, पाथ मतलब रास्ता, ये एलिमेंट्स यूज करेगा। तो उसको 1 of 2 नहीं चाहिए, उसको 1 of 1 चाहिए। और 1 of 1 होगा तभी ही वो राइट फील्ड पे क्लिक कर पाएगा। तो मैं भी इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये मिनिमाइज कर देता हूँ। और कहाँ गए मेरा ये, ओके। तो ये पेज फाइल है, पेज फाइल में कुछ नहीं है, एलिमेंट्स है। और इसके लिए हम एक जावा की मेथड लिखते हैं। जैसे ये पाथ हो गया इधर ऊपर लॉगिन, ये एलिमेंट्स लिखे हैं, जिसको हम पाथ भी बोल सकते हैं, मैं अभी के लिए पाथ बोल रहा हूँ। फिर उसको ही हम यूज करते हैं एक मेथड में। और मेथड में हमको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क्लिक करके। और ये पूरा जो कोड लिखा है, हम ये कोड को स्टेप डेफिनेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब भी एक टेस्ट केस लिखोगे तो उसके 3 ये रहेंगे, फीचर फाइल, स्टेप डेफिनेशन, पेज फाइल। और अभी मैं ये कोड को चलाने वाला हूँ ताकि आपको स्क्रीन में दिखे एग्जैक्टली कि कैसे कोड चलता है। तो जैसे ही मैं फिर से लिख, मैंने ऑलरेडी लिखा था इधर एम्बियन क्लीन टेस्ट, और मैं एंटर दबा रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पे दिखने चाहिए कि सॉस डेमो या जो भी मैंने वो वेबसाइट पकड़ी है। ये देखो, ये पहला टेस्ट केस था मेरा लॉगिन का, ये लॉगिन हो गया। फिर मैंने सेकंड टेस्ट केस भी लिखा है कि ये बैग चूज करने के लिए, और उसके ऊपर क्लिक करके ऐड टू कार्ट। अभी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही डिफरेंट सिनेरियोज रहते हैं, वही आपको टेस्ट करना होता है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा है, ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है, ये बैकवर्ड हो बैक जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये देखो, ये मेरा सेकंड टेस्ट केस खुल गया। मैंने वो लेफ्ट में दिया है सॉसला बैक्स, वो भी नहीं हुआ। तो इसको ही बोलते हैं ऑटोमेशन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं, हम टेस्ट करते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो अभी के लिए जस्ट 2 ही टेस्ट केसेस है। ये मेरी सेकंड टेस्ट केस, जहाँ पे मैंने लिखा है यूजर ओपन्स द सॉस लैब बैग बैकपैक डिटेल्स, जो आपने जो बैग देखा, यूजर एड्स द बैक पैक टू द कार्ट, यूजर ओपन्स द शॉपिंग कार्ट, यूजर रिमूव द बैकपैक फ्रॉम द कार्ट। और ये सब आप जो रीड कर रहे हो, पूरा नहीं रीड करूंगा। बट अभी ये टेस्ट केस फेल हुआ, 2 रीजन। एक तो मैंने खुद ने देखा आंखों में से कि उसने ये नहीं किया, ओके। और सेकंड चीज, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एरर, ये जो बड़ा रेड में आया है। तो ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, आपको टेस्ट करने होते हैं। और हम डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऑटोमेशन के पैक बना के रख देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे एक बैकपैक है, फ्यूचर में हो सकता है आपकी कंपनी 10 बैक डिफरेंट टाइप्स के बैकपैक डाले, या फिर कुछ और फीचर ऐड करे वेबसाइट में। तो वो हमको देखना होता है कि कोड टूटा तो नहीं है, या फीचर्स चल रहे हैं कि नहीं। इसके लिए हम ऑटोमेशन, क्योंकि मैन्युअली बहुत डिफिकल्ट होगा बार बार जाने के लिए। तो ये देखो, इधर एरर है, एक्सपेक्टेड कंडीशन फेल्ड, वेटिंग फॉर एलिमेंट टू बी क्लिकेबल बाय डॉट आईडी। तो ये एरर है, इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन मतलब एरर ही है, बट ऑटोमेशन की टर्मिनोलॉजी में एक्सेप्शन बोलते हैं। तो उसके वजह से वो क्लिक नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड एलिमेंट। तो इसको हमको क्या करना है, फिक्स करना है। तो फिक्सिंग को ऑटोमेशन में क्या बोलते हैं, डीबगिंग। तो ये क्लिक नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारी वजह हो सकती है। इधर जैसे लिखा एक्सपेक्ट कंडीशन फेल्ड,
वेटिंग फॉर एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, मतलब वो क्लिक नहीं हो पाया। तो बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। एक तो उसको एलिमेंट ये मिला नहीं, जो पाथ जैसे मैंने आपको बोला था वो पाथ। तो वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है ये ऑटोमेशन एकदम फास्ट चला हो, वो एक चीज हो सकती है। या फिर हो सकता है ये पाथ सही ना हो, वो दूसरा हो सकता है। इसके लिए तो हम डीबगिंग करते हैं। और डीबगिंग कैसे करेंगे फिर से, हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। ये को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आया, कहाँ गया मेरा जीपीटी, ये मेरा जीपीटी है। तो मैं इसको यही लिखूंगा सेम, कि आई वॉज रनिंग द ऑटोमेशन एंड इट फेल्ड ड्यू टू दिस एरर, एंड कॉमा देके लिखूंगा, एंड प्लीज एडवाइज मी व्हाट इज द एरर एंड व्हाई वी गॉट दिस एरर, हाउ टू फिक्स दिस एरर। एक्चुअली एक्सेप्शन लिखना चाहिए था मेरा मुझे, बट मैंने एरर लिखा है। बट जब भी ये आपका टेस्ट केस फेल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो डरना नहीं है। जिस मैनेजर को बोलना है, 2-3 बार आपको पहले फिक्स करना है इसको, ट्राई करना है फिक्स करने के लिए। और अगर ऑटोमेशन रुक रहा है या ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैनेजर को जस्ट बोलना है कि कुछ एक्सेप्शंस आ रहा है, और आपको डेवलपर के साथ भी कनेक्ट करना है। बट आपको पहले नॉलेज होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली एक्सेप्शन आ रहा है। जैसे इसने बता, देखो, एक्सपेक्टेड कंडीशन फेल्ड, वेट फॉर 20 सेकेंड। कि देखो इसने 4 रीजंस दिए। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए रीजंस क्या है, क्योंकि जब भी आप काम पे रहोगे आप ऐसा नहीं बोल सकते हो आई डोंट नो। आपको एक्सेप्शन वो रीड करना है जो एरर है, और फिर आपको ये भी पूरा रीड करना है कि क्या हो सकता है। देखो, रीजन 1, रीजन 2, और फिर आप बोल सकते हो कि ये डेवलपर को बोल सकते हो या मैनेजर को कि ये रीजंस हो सकते हैं, और आपको बोलना है कि मैं उसको फिक्स करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जब भी आपको देखो, लोकेटर मिसमैच, जो एलिमेंट है, जो लोकेटर है, जो मैंने दिखाया था इंस्पेक्ट करके, तो ये मिसमैच बोल रहा है। तो एक्सपेक्टेड ये था, हाउ टू फिक्स इट ऑन द करेक्ट केस बिफोर। ओके, तो ये सब सॉल्यूशंस है इसके लिए। तो आज हम इसमें नहीं जाएंगे, जस्ट मुझे यही दिखाना था कि एग्जैक्टली ऑटोमेशन होता क्या है, और आपको फेमिलराइज करना था। तो फिर से वीडियो को देखिए, और जो मैंने फाइल्स बताए वो फाइल्स को भी थोड़ा सा स्टडी कीजिए। चैट जीपीटी में डालो, गूगल में डालो, यूट्यूब पे भी डालो। थोड़ा सा अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आप फेमिलियर हो जाओगे और डरोगे नहीं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, जावा कोडिंग के ऊपर। ओके, गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर भी करो। थैंक यू।